इम्पोर्टेंट वॉइसेस हैं देश में, उनको किस तरह दबाया जा रहा है। देश में जो एक डर का माहौल फैल रहा है, जिस तरह जर्नलिस्ट को प्रताड़ित किया जा रहा है, इसमें जो भी सवाल करेगा उस पर ईडी सीबीआई की रेड हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूं परवीन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में चुनावों की हलचल होने लगी है, चर्चाएं होने लगी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसे हालातों में जो आज गुरुग्राम के हालात है, क्या ऐसे हालातों में जनता सत्ता पक्ष को वोट दे पाएगी? क्या सरकार तैयार है? क्या इन्हीं विकास कार्यों पे गुरुग्राम की जनता वोट डालेगी? तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेत्री, डॉक्टर विंग की प्रदेश अध्यक्षा सारिका वर्मा मौजूद है। डॉक्टर सारिका वर्मा से हम बात करेंगे। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम, हम गुरुग्राम की राजनीति को लेकर चर्चाएं करने वाले, लेकिन उससे पहले सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक आपने अभी इवेंट बहुत लेटेस्ट किया था कि अंडरस्टैंडिंग डेमोक्रेसी, क्या उसका रिजल्ट निकल के आया? कितना वो फ्रूटफुल हो पाया? मैं समझती हूँ कि अंडरस्टैंडिंग डेमोक्रेसी, हम लोग सब एक जर्नी पे हैं और ये प्रोग्राम मैंने अपने लिए किया था। बहुत अच्छे वक्ता आए थे। रघु ठाकुर जी नेशनल लेवल के पॉलिटिशियन और सोशलिस्ट हैं। परंजय गुहा ठाकुर था, बहुत ही इंटरनेशनल रिप्यूट के जर्नलिस्ट हैं, और हमारे सांसद श्री सुशील गुप्ता जी। बहुत फ्रूटफुल डिस्कशन रहा और मैं तो इनफैक्ट स्टूडेंट की तरह नोट्स ले रही थी। और जो एक बहुत इम्पोर्टेंट समझ में आई है कि डेमोक्रेसी की बहुत सारे परिभाषाएं हैं, लेकिन उसका सबसे जो सार है वो है अपने ऑपोजिशन को जिंदा रखना। तो आज आप देख सकते हैं कि किस तरह आम आदमी पार्टी जो एक बहुत इम्पोर्टेंट विपक्ष बन गया है, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, जितने भी इम्पोर्टेंट वॉइसेस हैं देश में, उनको किस तरह दबाया जा रहा है, उनको फेक केसेस के द्वारा तंग किया जा रहा है। ईडी सीबीआई की रेड्स की जा रही हैं, बिना किसी प्रमाण के लोगों को जेल में डाला जा रहा है। अब कल अरविंद केजरीवाल के ऊपर खुद ईडी की इंक्वायरी है और आप देखेंगे ईडी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 9 वर्षों में, इन्होंने 3000 से ज्यादा रेड्स और अरेस्ट किए और वहां पर कन्विक्शन रेट जो है 0.5% है। दैट मीन्स 99.5% जो इनके रेड्स और इनके अरेस्ट हुए हैं आज तक इस गवर्नमेंट के जरिए, वो सारे ही पॉलिटिकली मोटिवेटेड थी। उन एक डर और एक भय का माहौल बनाने का प्रयास है कि कोई भी जो है ऑपोजिशन बात ना करे, आवाज ना उठाए, सरकार से क्वेश्चन ना पूछे, कोई ये ना पूछे कि अडानी जी जो है इतने अमीर क्यों हो गए और एक आम इंसान इतना गरीब क्यों हो रहा है। जब भी अडानी की बात आती है तो ये ईडी और सीबीआई और आईटी की रेड कर देते हैं और ये डिस्ट्रैक्शन पॉलिटिक्स करते हैं। जब गलत काम खुद करते हैं और हमारे नेताओं को जेल में डालते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये केस जो है 2 मिनट भी नहीं टिकेगा, देयर इज नो मनी ट्रेल, उसके बावजूद ऊपर से एक ऐसा प्रेशर आता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है बेल नहीं दे पाता। कई महीने सत्येंद्र जैन 1 साल से ऊपर जेल में रहे हैं, मनीष सिसोदिया जी को ऑलमोस्ट 9 महीने हो गए जेल में, संजय सिंह जी को ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है। तो ये एक एक करके महुआ मोइत्रा के ऊपर भी झूठ मूठ के आरोप लगा के उनको केस में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल जो एक आम आदमी भी जानता है कि ये इंसान इसलिए राजनीति में आए कि करप्शन खत्म हो देश में, एक विकसित देश बने, उनके ऊपर भी ये ईडी जो ये, मैं आपको बात बता दूं, देश में जो ये डर का माहौल फैल रहा है, जिस तरह जर्नलिस्ट को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस तरह ऑपोजिशन को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस तरह एक आम इंसान को अब डर लग गया है कि अब मैं कुछ बोलूंगा और मेरे घर में ईडी की रेड हो जाएगी। और अब आप देखेंगे जो पीएमएलए एक्ट है उसमें इन्होंने जीएसटी को भी शामिल कर लिया। दैट मीन्स एक नॉर्मल ट्रेडर जो दुकानदार है, अगर वो भी सरकार के खिलाफ बोलता है, उसके ऊपर भी ईडी की रेड पड़ जाएगी। और ईडी के जो केसेस में आप सब जानते हैं कि जेल नॉट बेल, दैट इज द फोकस। जो नॉर्मल कार्रवाई होती है उसमें बेल इज द रूल और जेल में तब रखा जाता है जब कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन जब ईडी के अंदर आ जाता है तो बंदा जो है कई महीने जेल रहता है। तो ये जो केंद्र सरकार है वो आम इंसान को पूरे भारत देश में कोई भी आवाज उनके खिलाफ ना उठे, उनके जो गलत काम है उस पर कोई सवाल ना पूछे, उनके मित्र अडानी अमीर से अमीर कैसे बन गए, पूरे देश की वेल्थ चंद हाथों में कैसे आ गई, इसमें जो भी सवाल करेगा उस पर ईडी सीबीआई की रेड हो जाएगी, उनको जेल में बंद किया जाएगा जबकि कोई प्रमाण न निकले। और अंडरस्टैंडिंग डेमोक्रेसी से मुझे ये समझ आया कि पूरे शहर में भी ऐसे लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि आज हमारे शहर में जो हो रहा है क्या वो गलत है, क्या वो सही है। और जब सीनियर लीडर्स और जर्नलिस्ट और जब ये वक्ता जब आके बताए, समझाए,
तो लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया कि ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए। मैम, डिस्ट्रैक्शन पॉलिटिक्स की आपने बात की कि केंद्र सरकार डिस्ट्रैक्शन पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन अगर आज बड़े शर्म से कहना पड़ता है कि हमारा मिलेनियम सिटी कचरा सिटी बन चुका है, हमारा गुरुग्राम कूड़ाग्राम बन चुका है। अगर हम अट्रैक्शन पॉलिटिक्स की बात करें, डिस्ट्रैक्शन पॉलिटिक्स को छोड़कर हम अट्रैक्शन पॉलिटिक्स की ओर आते हैं। आज गुरुग्राम के जो हालात हैं उनके ऊपर अगर हम अट्रैक्ट लोगों को करना चाहें तो क्या कहना चाहेंगे कचरा सिटी को लेकर? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस मंशा से पिछले 20-25 सालों में गुड़गांव में लोग आए हैं, अब साउथ दिल्ली, एंटायर साउथ दिल्ली हैज मूव टू गुड़गांव। हम भी हौस खास में रहते थे, हमने अपना प्रॉपर्टी बेच के यहाँ लिया ये सोच के कि एक अच्छी लाइफ लीड करेंगे। पिछले 7-8 वर्ष में जिस तरह गुड़गांव का डिजेनरेशन हुआ है, गुड़गांव हैज नाउ बिकम अ स्टडी ऑफ हाउ अ सिटी शुड नॉट बी ग्रोइंग, हाउ इट इज अ स्टडी ऑफ मिस गवर्नेंस। और आप देखेंगे पूरा शहर, सड़कें यहाँ टूटी हुई हैं, यहाँ कचरे का तो इतना जाला, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की इतनी बुरी स्थिति है कि 100 करोड़ का फाइन हमारे ऊपर लगा एनजीटी के, उसके बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ा। इनफैक्ट थिंग्स हैव गॉटन वर्स इन द लास्ट 1.5 years। एक साल से आपको पता है ये हमारे कार्यकाल खत्म हो चुका है, निगम के चुनाव ये करवा नहीं रहे हैं। हर सेक्टर में कचरे के ढेर लगे हुए हैं। कल मैं राजीव नगर ईस्ट में डोर टू डोर कर रही थी, जब आप एंटर करते हैं वहां पे एक समुंदर है वेस्ट का, मतलब ऑलमोस्ट 500-700 मीटर में केवल कचरा है, उसके आगे जाके कॉलोनी शुरू होती है। तो आप देख सकते हैं कि ये सरकार ने गुड़गांव उनके हाथ समझ ही नहीं रहा है। उनको इतना राजस्व देने वाला शहर, उसको इतनी बुरी तरह ट्रीट किया जा रहा है। हमारे यहाँ जो सफाई कर्मचारी ऑलमोस्ट 1 महीने से स्ट्राइक पे बैठे हैं, और यहाँ आप देखेंगे दिल्ली में 5000 सफाई कर्मचारियों को अरविंद केजरीवाल ने दिवाली से पहले परमानेंट कर दिया। जो हमारा वादा था एमसीडी में कि हम लोग जो कॉन्ट्रैक्ट प्रथा को खत्म करेंगे, और यहाँ वो कॉन्ट्रैक्ट प्रथा के खिलाफ लड़ रहे हैं और कई सालों से लड़ रहे हैं। हर बार आम आदमी पार्टी उनके साथ खड़ी होती है। उन्होंने भूख हड़ताल भी की, पिछली दिवाली भी आपको याद होगा 3-3 महीने उनको वेतन नहीं मिला था। एक गरीब आदमी के घर में दिवाली का दिया भी ना जले, इस तरह की राजनीति केवल एक निर्दयी और एक आई थिंक टोटली एक हार्टलेस गवर्नमेंट हो गई है, जो बिल्कुल अहंकार में लिप्त है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि भाई हमें तो कोई हटा ही नहीं सकता, ये मान के चल रहे हैं। चाहे वो केंद्र हो चाहे वो स्टेट हो, यहाँ पे बिल्कुल ही लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। एक गरीब आदमी जिसका मिनिमम वेज 15,000 होना चाहिए, उनको 12,000 दिया जाता है, उसमें से भी कॉन्ट्रैक्टर उसका पैसा काट लेता है। 7-8 हजार रुपए में आप मानेंगे नहीं वो कैसे घर चलाते हैं। उसके बावजूद उनके 3-3 महीने उनकी वेतन नहीं दिया गया है। अब वो स्ट्राइक नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? मैम, दिल्ली एनसीआर के लंच कहे यानी अरावली को लेकर आप काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं, लेकिन आज अगर हम गुरुग्राम के कचरे की बात करें, कूड़ा करकट की बात करें, ऐसा महसूस होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि गुरुग्राम प्रशासन किसी महामारी के वेलकम की तैयारी कर रहा है। और उससे भी बड़ा पॉइंट ये है कि गुरुग्राम में अस्पताल तक नहीं है सरकारी। क्या कहना चाहिए? 4 साल से पहले 2019 में जो सिविल हॉस्पिटल है, जो गुड़गांव के ओल्ड गुड़गांव सदर बाजार के सामने हुआ करता था, वो उसको तोड़ने का काम शुरू हो गया। 4 साल में कल भी मैं गुजर रही थी तो मैं देखा कि बस सिविल हॉस्पिटल का बोर्ड तो लगा है, लेकिन वहां पर खुदाई भी नहीं शुरू हुई, बेसमेंट मतलब वो जो फाउंडेशन बनाने की। और मुझे सूत्रों से पता चला है कि इनको हॉस्पिटल बनाने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, क्योंकि खुद जब वो बीमार होते हैं तो 5 स्टार हॉस्पिटल्स हैं जब वहां जाके एडमिट हो जाते हैं, और शायद या तो सरकार पैसे देती है या वो भी राइट ऑफ करवा देते होंगे। लेकिन जब एक गरीब आदमी, जो एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास आदमी, कल भी मुझे कोई गुड़गांव में बता रहा था, एक डॉक्टर बता रहे थे कि उनके फादर की तबीयत खराब हुई, एम्बुलेंस में, अपनी ही एम्बुलेंस में डाल के जब वो उनको आर्टेमिस हॉस्पिटल ले गए ओल्ड गुड़गांव से, तो उनको 45 मिनट्स लगे। तो एक आम इंसान आप इमेजिन करिए जो एम्बुलेंस की वेट कर रहा है, उसका तो मरीज दम ही तोड़ देगा। आप पुराने गुड़गांव शहर की बात करें तो वहां पे कोई 5 स्टार हॉस्पिटल नहीं है। सिविल हॉस्पिटल के नाम पर एक था, वो भी खत्म हो गया है। अब वो जो सेक्टर 9 में हॉस्पिटल है, जो इस समय पूरे शहर का कार्यभार संभाल रहा है, वो पार्ट टाइम हॉस्पिटल है। वहां पे कोई सर्जरीज बहुत ज्यादा नहीं होती हैं, कोई इमरजेंसी सर्जरी होती तो वो रेफर कर देते हैं, डिलीवरीज के अलावा वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं पूरा गुड़गांव जो शहर है वो आपके राजस्व दे रहा है ऑलमोस्ट 70%, कई लाख करोड़ रुपए पूरे हरियाणा को चला रहा है। लेकिन हरियाणा सरकार जो है बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है कि यहाँ की स्थिति सुधरे। यहाँ पे 70 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग होम्स हैं, जो
कार्यभार संभाल रही है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल का खर्च देना हर बंदे के बस की बात नहीं होती है। 10 से 15% लोग दे सकते हैं। बाकी किसी को अगर दिक्कत होती है तो फिर वो कर्ज लेके किसी से पैसा उधार लेके सर्जरी करवाता है। लेकिन जब इमरजेंसी की बात आती है, मान लो किसी का एक्सीडेंट हो, टांग टूट जाए, हार्ट टूट जाए, किसी का हार्ट अटैक हो, कोई भी स्ट्रोक हो, तो हमारे पास कोई गवर्नमेंट फैसिलिटी नहीं है पूरे शहर के लिए, और ये बहुत गंभीर विषय है। एंड द वर्स्ट थिंग इज द गवर्नमेंट इज नॉट इंटरेस्टेड। जब हम बात करते हैं कि पूरे गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में एक बच्चे की सर्जरी नहीं हो सकती, आप इमेजिन कर सकते हो? कोई ऐसा जिला मुझे बता दो जहां पे एक पीडियाट्रिक आईसीयू नहीं है, पीडियाट्रिक एनेस्थेटिस्ट नहीं है, पीडियाट्रिक मशीन नहीं है, ट्रॉमा सेंटर नहीं है, ट्रॉमा सेंटर नहीं है, बर्न सेंटर नहीं है। आज अभी आपके मेरे सामने आपको फोन आया कि गंभीर आग लगी हुई है, पूरे गुड़गांव में बर्न सेंटर नहीं है, ना प्राइवेट ना सरकारी में। हर पेशेंट को सफदरजंग में रेफर किया जाता है और 1 से 1.5 घंटा लगता है दिल्ली पहुंचने में। तो मैं समझती हूँ कि गुड़गांव शहर को पूरी तरह निग्लेक्ट किया गया है। हमारा पैसा पूरा लेके बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में लगाया जा रहा है, ना हमारे यहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे काम हो रहा है, ना हमारे कर्मचारियों को वेतन मिल रहा है, ना हमारे यहाँ हेल्थ केयर है। तो किस लिए गुड़गांव के लोग इतना टैक्स भर रहे हैं और सरकार इनको दे क्या रही है? मैम, तमाम मुद्दों के हम बात कर रहे हैं, समस्याओं का अंबार है गुरुग्राम के अंदर, और जैसा कि सूत्रों से मालूम हो रहा है कि बहुत ही जल्द चुनावों की सुगबुगाहट हो सकती है, राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं होने लगी है। तो ऐसे में क्या मान रहे हैं कि कितने % वोट सत्ता पक्ष को जा सकता है गुरुग्राम का? देखिए, अगर लोग समझदारी से वोट करेंगे, क्योंकि हम डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, पूछते हैं कि भाई आप ये कचरे के ढेर से खुश हो? परसों मैं सुखराली में थी तो वो बोले जी कई साल हो गए हमने कभी अपने पार्षद को नहीं देखा, यहाँ कोई नहीं आता है। और वहाँ कचरे मार्केट के सामने कूड़े के ढेर पड़े हैं, दुकानों में कौन आएगा? आप लाखों रुपए की गाड़ी लेके, आप करोड़ों रुपए का के घर में रह के करोड़ों की दुकान में रहते हो और आपके सामने कचरे के ढेर है। हाउ इज दैट इवन सिविलाइज्ड, यू नो? तो मैं समझ सकती हूँ कि अगर लोग सुध बुध से वोट करेंगे तो 100% भारतीय जनता पार्टी हारेगी। और अगर वो चाहेंगे कि यहाँ कुछ बदलाव आए तो आम आदमी पार्टी इकलौता विकल्प है, क्योंकि दिल्ली में भी जहाँ पे इतने सालों से भारतीय जनता पार्टी 15 साल बीजेपी की सरकार थी एमसीडी में, जहाँ कचरे के ढेर थे, जहाँ हर थोड़े दिन में स्ट्राइक होती थी, जहाँ कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलता था, 15 साल की जो है वो प्रॉब्लम हमने 1 साल के अंदर, इट इज लेस देन अ ईयर, ऑलरेडी हमारे वहाँ वेस्ट माइनिंग शुरू हो गई। जो वेस्ट के जो बड़े बड़े पहाड़ थे उनको कम करने का पूरा काम शुरू हो गया सभी लैंडफिल्स में, और सॉलिड वेस्ट सेग्रीगेशन शुरू हो गया है। और आप देखेंगे दिल्ली की AQI जो है साल एवरी ईयर कम हो रही है। तो ये एक्ट्स ऑफ कमीशन है जो हम कर रहे हैं, प्रॉपर गुड गवर्नेंस कर रहे हैं, कुछ अनयूजुअल नहीं है। लेकिन गुड़गांव के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये बहुत अनयूजुअल होगा, क्योंकि गुड गवर्नेंस की गुड़गांव को बहुत ज्यादा जरूरत है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जरूरत है। तो अगर लोग एक ईमानदार सरकार चुनेंगे, पढ़े लिखे लोगों को लाएंगे, आम आदमी पार्टी को लाएंगे, तो यहाँ बदलाव भी आएगा, अच्छी गवर्नेंस भी देखने को मिलेगी। कुछ महीनों के अंदर आपकी सड़कें पॉटहोल फ्री हो जाएंगी। 1 साल के अंदर आपके यहाँ पे हर सेक्टर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का यूनिट होगा, जहां सेग्रीगेशन होगा, रिसाइकलिंग होगी, कंपोस्टिंग होगी, और बहुत कम सामान जो है लैंडफिल में जाएगा। पूरे अरावलीज को भी हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे और गुड़गांव की एयर क्वालिटी भी इंप्रूव करेंगे। आप मानेंगे नहीं, जो ऑलरेडी हमारा फॉरेस्ट कवर द लोएस्ट इन द कंट्री 3.6% है, ये 10 साल पहले 5.8% था। तो मतलब इस सरकार ने 50% हमारा फॉरेस्ट कवर कम कर दिया, जो ऑलरेडी बहुत कम था। तो हम लोग सांस कहां से लेंगे, और हमारे बच्चों के फेफड़ों में जो ये पोल्यूटेड एयर जा रही है, तो हम सब जिम्मेदार रहेंगे अगर हम सही से वोट नहीं करें। मैम, गुरुग्राम की जनता ने ईमानदार सरकार के ब्रांड पे ही वोट दिया था, एक ब्रांड बनाया गया था ईमानदार सरकार, उसी के नाम पे वोट दिया था। और दोबारा से आप ग्राउंड पे जा रहे हैं, डोर टू डोर कर रहे हैं, तो जब आप यही वर्ड दोबारा से यूज करते हैं ईमानदार सरकार, कैसा रिएक्शन होता है लोगों को? देखिए, सब लोग जानते हैं आम आदमी पार्टी के बारे में। जब हम गुड़गांव में, मैं कम से कम 20 से 25 वार्ड्स में घूम चुकी हूँ और डोर टू डोर कर चुकी हूँ, और जहां पे भी जाते हैं कहते हैं हम आम आदमी पार्टी से। बोले दिल्ली में तो बहुत अच्छा काम हो, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि दिल्ली के स्कूल अच्छे हैं, किसी को बताना नहीं पड़ता कि दिल्ली में 0 बिल आ रहा है, किसी को बताना नहीं पड़ता कि दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक है, वहां अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो सरकार पैसे देती है। हर इंसान को ऑलरेडी पता है। आज उनको हम ये बस बता रहे हैं कि आप गुड़गांव में भी आ रहे हैं, बहुत खुश होते हैं। और आज तक मैं बोलूंगी आउट ऑफ
अगर हम 100 लोग से मिले तो 5% लोग हैं जो बोलते नहीं जी जैसा हो रहा है वैसे चलते रहो, लेकिन वो जो बैठ के पत्ते खेल रहे आदमी वो कहता है नहीं जी आपने शीश महल बना दिया। अंदर से उसकी महिला बोलती है नहीं जी जो दिल्ली में काम हो वैसे यहाँ गुड़गांव में भी होना चाहिए, यहाँ पे भी अच्छे स्कूल बनने चाहिए, वहाँ महिलाओं को फ्री बस सर्विस मिल रही है, हमें भी मिलनी चाहिए। तो जनता जो एक नॉर्मल थिंकिंग जो सिटीजनरी है वो वेट कर रही है कि बदलाव कब आएगा। और सबको पता है कि हम काम की राजनीति करते हैं, हम लोग जुमलों में विश्वास नहीं रखते। आज तक हमने जो जो अपने मैनिफेस्टो में लिखा वो गारंटी की तरह पूरा करके दिखाई इन टाइम बाउंड मैनर। तो ये अगर भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है तो वो प्रूव करके दिखाएं, ये ना बोले कि आगे करेंगे। हम उनको पूछना चाहेंगे कि पिछले 10 साल में आपने क्या किया, अगर किया है तो वोट मांगो, नहीं तो आपको जनता के बीच में जाने का भी हक नहीं बनता, मॉरल और राइट ही नहीं है आपको जनता के बीच में जाओ। मैम, कार्यक्रम के अंत में गुरुग्राम के व्यूअर्स जो आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अगर इसी साल में चुनाव हो जाते हैं तो कैसी वोट की चोट गुरुग्राम के लोगों को करनी चाहिए, किन मुद्दों पे वो वोट डाले और किस विश्वास पे डाले? देखिए, इलेक्शन चाहे अभी हो, चाहे 6 महीने बाद हो, चाहे 1 साल बाद हो, आप ये याद रखिएगा कि अगर आपके यहाँ आप काम करवाना चाहते हो तो एक हमारे जैसे लोगों को लेके आओ जो पढ़े लिखे हैं, जो मॉरली अपराइट हैं, जो करप्ट नहीं है और जो आपके लिए काम करना चाहते हैं। अभी तक आपने 10 सालों में कांग्रेस को देख लिया, 10 साल बीजेपी को देख लिया, एक मौका हमें दे के देखिए। पढ़े लिखे लोग हैं, ईमानदारी से काम करना चाहते हैं और ये विश्वास रखते हैं कि अगर हम सरकार बनाएंगे तो सच में काम करके दिखाएंगे। हम इस सिटी को वी नो वी कैन डू इट बेटर एंड यू हैव टू ट्रस्ट अस। एक मौका दे के देखिए, अगर नहीं काम किया तो दोबारा चांस मत दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सारिका वर्मा, जिनका कहना है कि एक बार एक मौका केजरीवाल को एक कॉन्सेप्ट के साथ डोर टू डोर आम आदमी पार्टी कर रही है, डॉक्टर सारिका वर्मा कर रही है और बहुत ही जल्द अगर चुनाव होते हैं, चाहे चुनाव कभी भी होते हैं, लेकिन आज जो गुरुग्राम की स्थिति है जो पिछली दिवाली पे भी थी और इस बार फिर बड़ी शर्म से कहना पड़ता है कि इस बार फिर एक महामारी के स्वागत के लिए गुरुग्राम प्रशासन पल के बिछाए बैठा है। वायरल सच की भी यही अपील है कि सीएम साहब अगर आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप गुरुग्राम प्रशासन पे ध्यान दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके अधिकारी नकारा है तो उनका तबादला कीजिए, किसी होनहार अधिकारियों को यहाँ भेजिए। मुद्दा कुछ भी हो, यहाँ पे राजनीति से बढ़ के गुरुग्राम है, गुरुग्राम के लोग हैं, उनकी जान बचाना आपका भी कर्तव्य है।